हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे में होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। एक बार मैं आपको बताया तो सर हम इन लेक्चर्स के अंदर क्या कर रहे हैं। बेटा हम लोग पूरा कॉस्टिंग एंड एफएम का 100% रिवीजन कर रहे हैं। कंसेप्ट 100%, सर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि 200 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम सेशन में डिस्कस करते हैं, कराते हैं आपको। और बेटा साथ में आपको प्रैक्टिस भी कराते हैं, प्लस टेस्ट भी कंडक्ट कराते हैं। तो जिन बच्चों को बेटा सारी डिटेल्स चाहिए तो बेटा पहला लेक्चर जाके देख लो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कहाँ पे नोट्स अवेलेबल है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे, कॉस्टिंग विद सीए अमन। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले फटाफट मुझे बता दीजिए कि सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है, मुझे सुन पा रहे हैं। तो वॉइस इको हो रही है बेटा, एक मिनट रुको, गिव मी अ मिनट। अब नहीं होनी चाहिए इको, बताइए मुझे फटाफट, क्या अब भी इको हो रही है? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी भी इको हो रही है? तनिषा, कृति, सुमित, राकेश, बताइए जी, इज माई वॉइस स्टिल एकोइंग और इज इट फाइन नाउ? मेरे हिसाब से अभी को नहीं होनी चाहिए। हाँ जी सही है, अब सही है, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर। आज का हमारा टारगेट है चैप्टर करना कॉस्टिंग का, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पहले मुझे सारे बच्चे बताएं, कल आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है, सॉरी आज सुबह आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है कि नहीं? कौन से चैप्टर का? डिविडेंड डिसीजन का। मुझे पता है सर आपको टेस्ट बहुत आसान लगा होगा दोबारा से, क्योंकि बेटा हमारा चैप्टर ही इतना ईजी है और हमने समझा भी बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो बताइए किस किस बच्चे ने डिविडेंड डिसीजन अटेम्प्ट कर लिया है और कल सर जो हमने चैप्टर बताया था वो हमने कर लिया है? हाँ जी फाइन, गुड आफ्टरनून। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए बताइए फटाफट, बताइए अटेंडेंस बताइए, किस किस बच्चे ने टेस्ट कल अटेम्प्ट करा है, आज सुबह, सॉरी आज सुबह टेस्ट अटेम्प्ट किया है डिविडेंड डिसीजन का। किसको आसान लगा, किसको कठिन लगा? टेस्ट डन सर, टेस्ट दे दिया है, बहुत इजी था बेटा। मैं बता रहा हूँ ना, चैप्टर भी इजी था प्लस क्लैरिटी भी आपको थी, क्योंकि मैंने सारे ही जितने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने ही टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन थे वो सारे क्लास में करा दिए थे, प्रैक्टिस भी कर लिया सर, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ऑब्जेक्टिव है सर एबीसी हमें पूरा करना है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि बेटा इसका क्वेश्चन 5 से 10 नंबर का बन के आता है एग्जाम के अंदर और हर अटेम्प्ट में आता है, हर अटेम्प्ट में। ठीक है, कई बार सर ये ओवरहेड्स के साथ चिपक के आता है तो इसे मैं 5 नंबर का बोलता हूँ, कई बार बेटा ये इंडिपेंडेंटली आता है तो मैं इसे 10 नंबर का बोलता हूँ। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना विद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। चलिए तो बेटा हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे, तो आप वहां से आके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए समझते हैं सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है क्या। बेटा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ना तार जुड़े हुए हैं ओवरहेड से। ठीक है जी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के साथ तार जुड़े हुए हैं ओवरहेड से। क्यों, समझ लेते हैं। सर जब हमने ओवरहेड्स करा था, ठीक है थोड़ा सा रिकैप दूंगा ओवरहेड्स का। जब बेटा हमने ओवरहेड्स किया था तो हमने वहां पे क्या करा था, सबसे पहले हमने निकाला था सर एक ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। क्यों निकालते थे वो रेट? क्योंकि सर हम उसे कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते थे, सेल प्राइस के अंदर इंक्लूड करते थे और कस्टमर से रिकवर करते थे। ठीक है जी, हमने कहा यार ब्लैंकेट ओवरहेड से काम नहीं चल रहा, दिस इज नॉट एक्यूरेट वर्जन, लेट्स कैलकुलेट इट ऑन डिपार्टमेंट लेवल। फिर हमने बेटा डिपार्टमेंट लेवल पे कंप्यूट करा, कैसे? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करा, उसके बाद जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स आते थे उसे डिवाइड करके हम लोग पर आर या पर यूनिट निकाल देते, जो भी उसका बेस होता था। ठीक है, लेकिन सर हमें तब भी शांति नहीं मिली। हमने कहा नहीं यार डिपार्टमेंट लेवल पे भी नहीं काम चल रहा है, हमें एक्टिविटी लेवल पे करना पड़ेगा। ठीक है जी सर, अप्रॉक्स कितने टाइम की क्लास होगी? आई हैव टू गो आउट एट 5 PM। बेटा 5 बजे से पहले खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्लास पे फोकस करो। ठीक है, तो बेटा अब हमें देखना है कि हम एक्टिविटी बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फंडा सेम है, हमें सर ओवरहेड्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी तक सर हमें हर डिपार्टमेंट का हमें बेस दे दिया जाता था। मान लीजिए डिपार्टमेंट ए होना है लेबर आवर्स पे, डिपार्टमेंट बी होना है मशीन आवर्स पे, डिपार्टमेंट सी होना है मान लीजिए डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। ठीक है, ये हमें सर अभी तक बेस दिया जाता था कि किस रेट पे आप एब्जॉर्ब करोगे। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या कहा है, ओवरहेड्स वही है, पहले भी 1 करोड़ था अब भी 1 करोड़ है। पहले उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करे थे, अब हम एक्टिविटी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, एक बार सर हमारे एक्टिविटी लेवल पे ओवरहेड्स निकल के आ गए, फिर हमें क्या है, हमें सर हर प्रोडक्ट के ऊपर उसे
चार्ज कर देना है। ठीक है जी, तो कंसेप्ट वही है, बस सर डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका हमारा अलग रहेगा और बहुत ही आसान तरीका है, 2 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा कैसे निकालते हैं। चलिए जी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग समझते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 हमारा क्या होता है? स्टेप 1 होता है कॉस्ट पूल। मतलब क्या है बेटा? सर हमें क्वेश्चन में कई सारी एक्टिविटीज दी जाएंगी, जैसे आपको वहां पे कई सारे डिपार्टमेंट दिए जाते थे, यहाँ पे सर हमें कई सारी एक्टिविटी दी जाएंगी, एक्टिविटी 1 2 3 4 5। ठीक है, उन एक्टिविटी का सर कितना कितना अमाउंट है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो स्टेप 1 क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज यूज फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। देखो हम करते क्या है, मान लो मेरी एक एक्टिविटी है ऑर्डर पैकिंग। ठीक है जी, मान लीजिए एक एक्टिविटी है मेरी ऑर्डर पैकिंग। ठीक है, ऑर्डर पैकिंग बेटा इस पे खर्चा होता है, मान लीजिए इस एक्टिविटी पे खर्चा होता है 30 लाख रुपए। ठीक है, तो ये इसका कॉस्ट पूल हो गया। ठीक है, इस एक्टिविटी पे सर खर्चा होता है 30 लाख रुपए। अब मैं देखूंगा कि मैं पूरे साल में इस 30 लाख को किस बेसिस पे एलोकेट कर सकता हूं। ठीक है सर, ऑर्डर पैकिंग है, मतलब सर जिस प्रोडक्ट के जितने ऑर्डर पैक हुए होंगे उस बेसिस पे मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो बेटा अगर पूरे साल में 30 लाख का खर्चा है तो मैं देखूंगा मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूरे साल में कितने थे। मान लीजिए आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे पूरे साल में 3000। ठीक है जी, 3000 ऑर्डर्स थे बेटा आपके पूरे साल में, और पूरे साल में सर आपने ऑर्डर पैक करने की कॉस्ट खर्च करी है 30 लाख। तो बेटा मुझे जरा बताएंगे आप कॉस्ट पर ऑर्डर कितना आ जाएगा? कॉस्ट पर ऑर्डर आपका कितना निकल के आ जाएगा, मुझे फटाफट बताएं। 30 लाख सर मैंने ऑर्डर पैक करने की कॉस्ट खर्च करी है पूरे साल में, 3000 मैंने सर ऑर्डर पैक किए हैं। अब जरा मुझे बताइए कॉस्ट पर ऑर्डर कितना आएगा, फटाफट सारे बच्चे बताएंगे। व्हाट इज योर कॉस्ट पर ऑर्डर? बताएं जी, बताएं कितनी आयुष सर? 1000 रुपीज पर ऑर्डर। कैसे निकाला होगा आपने? मैंने तो नहीं बताया आपको, आपने खुद ही निकाला होगा सर। 30 लाख डिवाइड बाई 3000 इज इक्वल टू ₹1000 पर ऑर्डर। ठीक है जी, तो सर 1000 रुपए पर ऑर्डर मुझे पड़ा है। अब मान लीजिए ये कंपनी सर 3 प्रोडक्ट बनाती है, ए बी और सी। सर ए के थे हमारे 1000 ऑर्डर्स, बी के हमारे थे सर 500 ऑर्डर्स। ठीक है, और सी के थे हमारे सर 1500 ऑर्डर्स। ठीक है, तो बेटा ए के 1000 ऑर्डर थे पूरे साल में, बी के 500 ऑर्डर्स थे और सी के 1500 ऑर्डर्स थे। तो मुझे बताओ इसमें सर पैकिंग कॉस्ट कितनी कितनी एलोकेट करूं? मुझे जरा पैकिंग कॉस्ट कितनी कितनी एलोकेट होनी है ये बता दो फटाफट। ठीक है जी, सब बच्चों ने बिल्कुल सही बताया मुझे। 1000 स्टडी विद सी एस्पिरेंट, तनीषा, अभिषेक, कृति, बुरहान, सौरभ, राकेश, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे बताइए बेटा ए बी सी पे मैं कितनी कितनी कॉस्ट एलोकेट करूंगा? मैं आपको फॉर्मूला बता ही नहीं रहा, मैं बताता ही नहीं हूं फॉर्मूला, पहले आपसे पूछूंगा। ठीक है जी, 1000 रुपए पर ऑर्डर मेरा खर्चा आता है। ठीक है, मुझे सर ए बी सी पे वो खर्चा एलोकेट करना है। मुझे बताओ ए पे कितना आएगा, बी पे कितना आएगा, सी पे कितना आएगा? बताइए जी, बताइए। फास्टेस्ट फिंगर फास्ट खेलते सर, कौन बनेगा सीए का? कौन बनेगा करोड़पति? तो आप सीए बनने के बाद बनोगे, अभी कौन बनेगा सीए का? फास्टेस्ट फिंगर फास्ट खेलते हैं सर। रिपीट क्वेश्चन फिर से देखिए बेटा, हमारे टोटल साल में कितने थे? 3000 ऑर्डर टोटल थे। प्रोडक्ट ए के थे 1000, बी के थे 500 और सी के थे 1500। ठीक है, आपने देखा सर मेरे पूरे साल में ऑर्डर पैक करने की कॉस्ट है 30 लाख, तो ये एक ओवरहेड है। हाँ सर, तो 30 लाख डिवाइड बाई 3000, मैंने मान लिया सर 1000 रुपए पर ऑर्डर मेरी कॉस्ट आती है, जो कि आप लोगों ने निकाल के बताई है। बेटा ए पे हम कितनी टोटल कॉस्ट एलोकेट करेंगे ऑर्डर पैकिंग के नाम पे, बी पे कितनी करेंगे और सी पे कितनी करेंगे, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। चलिए मेरे पास आ गया सर 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 10 5 15, 10 5 15, 10 5 15। बहुत ही बढ़िया। कैसे निकाली होगी आपने? सर सिंपल है, हमने 1000 इंटू 1000, जितने हमारे ऑर्डर्स हैं, जितने हमारे ऑर्डर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट पर ऑर्डर से। तो सर ए जो प्रोडक्ट है उस पर टोटल कॉस्ट कितनी जाएगी? 1000 इंटू 1000। अगर सर हम बी की बात करें तो सर 500 ऑर्डर हैं और हमारी 1000 रुपए कॉस्ट पर ऑर्डर है, तो ये जाएगी 5 लाख रुपए। ठीक है, ये आ गई हमारी 10 लाख रुपए। और बेटा अगर हम सी की बात करें तो सी के अंदर सर 1500 हमारे ऑर्डर हैं
1,000 रुपये कॉस्ट है, तो 15 लाख आपकी कॉस्ट यहाँ पे एलोकेट हो जाएगी। ठीक है जी, तो हमने सर ये देख लिया है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का चैप्टर पूरा खत्म कर दिया है। अब मैं आपको इसकी टर्म्स बता देता हूँ, बस करना हमें इतना ही है, करना हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करना है। चलिए देखते हैं। तो बेटा आपका सबसे पहले हमने क्या करा, एक्टिविटी पहचाना कि हमारी एक्टिविटी क्या है, क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको दे रखी होगी। एक्टिविटी के अगेंस्ट उसकी कॉस्ट कितनी है, या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी होगी या निकालने का हिंट दे रखा होगा, वो हम दोनों तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। ये सर जो हमारा ऑर्डर्स है कि कितना है, इसको हम कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। मतलब ऑर्डर पैकिंग की कॉस्ट किस चीज से डिराइव हो रही है, किस चीज से निकल के आ रही है, नंबर ऑफ ऑर्डर से। तो कई बार ये आपको एक्टिविटी के अगेंस्ट बता रखे होंगे, कई बार आपको नहीं बता रखे होंगे, कंप्यूट करना पड़ेगा, वो भी हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो पहला स्टेप क्या हो गया सर, एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो, उसका कॉस्ट पूल आइडेंटिफाई करो। दूसरा स्टेप क्या हो गया, उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है वो आइडेंटिफाई करो, जैसे इस केस में नंबर ऑफ ऑर्डर्स था। फिर बेटा उसके बाद उसके कॉस्ट ऑर्डर की पूरे साल में कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार वो इंकर हुआ है, जैसे सर यहाँ पे 3000 टाइम्स हुआ था, वो हो गया। फिर बेटा आप क्या करोगे, कॉस्ट पर ऑर्डर निकाल दोगे, मतलब कॉस्ट पर एक्टिविटी आप निकाल दोगे। निकल के आ गया, ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या करना है, इस कॉस्ट को एलोकेट कर देना है। अच्छा, इस कॉस्ट को एलोकेट करने का एक दूसरा तरीका भी है जो कई जगह स्टडी ने यूज कर रखा है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कॉस्ट पर ऑर्डर निकाला ही नहीं, उन्होंने कहा कि भाई इनका रेशियो है 1500, तो हम क्या करते हैं 30 लाख की कॉस्ट इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो आप सीधे ऐसे भी देख सकते हो कि ये सारा तामझाम करा ही नहीं है, इंस्टीट्यूट ने ये सारा तामझाम करा ही नहीं है, और सीधे आपकी 30 लाख की कॉस्ट इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। क्या सर इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो भी यही आंसर आएगा? हाँ बेटा बिल्कुल यही आंसर आएगा। आप करोगे 30 लाख इंटू 1000 डिवाइड बाई 3000, 30 लाख इंटू 500 डिवाइड बाई 3000, 30 लाख इंटू 1500 डिवाइड बाई 3000। तो बेटा आंसर बिल्कुल आपका ये निकल के आएगा जो पिछले मेथड से आया है। सो यू आर फ्री टू डू इट एनीवे। ठीक है, आप फ्री हैं बेटा, किसी भी मेथड से कर सकते हो, चाहे आप ये टेबल में निकाल के पहले कॉस्ट पर हमारी कॉस्ट पर एक्टिविटी निकाल लो और फिर आप ये टेबल बनाओ, या फिर सीधे यहाँ पे भी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एज कंफर्टेबल एज यू आर। दोनों में हमारे पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए जी, तो हमने सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग समझ ली। अब देखते हैं क्या हमें स्टेप्स करने, क्या मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बेटा कॉस्ट पूल आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद उसका कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद सर कॉस्ट पर एक्टिविटी निकाल देंगे। कॉस्ट पर एक्टिविटी कैसे निकलती है, पहले हम लेफ्ट में लिखेंगे एक्टिविटी नेम, उसका कॉस्ट पूल का अमाउंट, कॉस्ट ड्राइवर क्या है सर, जैसे हमारे केस में था नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर पैकिंग। ठीक है, यहां पे सर हमारा आ गया था 30 लाख, फिर हमारे से कॉस्ट ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी थी 3000 और यहां पे आ गया था 1000 रुपए निकल के। उसके बाद बेटा क्या करना है, कंप्यूट कॉस्ट कर दो प्रोडक्ट की, सर जिस प्रोडक्ट के अंदर जितना जा रहा हो उतना एलोकेट कर दो। तो बेटा इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट बन जाता है जहां पे हम ओवरहेड्स एलोकेट करते हैं एक्टिविटी के बेसिस पे। ठीक है जी, तो यहां तक सर हमारा एबीसी का कंसेप्ट पूरा खत्म हो गया। अब पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी बच्चे को डाउट है कंसेप्ट लेवल पे तो मुझे बताना। अब सर क्वेश्चन में क्या क्या अलग अलग चीजें पूछी जाती वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन आपको आता कैसे है, आपको ओवरहेड्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, आपसे बोला जाएगा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग पे भी कंप्यूट करो और एबीसी पे भी करो, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे भी करो। दोनों के बेसिस पे कॉस्ट की, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालो, ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में कैसे करेंगे सर हम, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है सर, जो भी हमें बेस दे रखा होगा उसके बेसिस पे एब्जॉर्ब करके कॉस्ट निकालेंगे। एबीसी में क्या करेंगे सर, एक्टिविटी के बेस पे करेंगे, बस फर्क इतना है। चलिए देखते सर पहला क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, अपने स्टेप दिमाग में रखेंगे। हमें एक्टिविटी चाहिए, कॉस्ट पूल चाहिए, हर एक्टिविटी के अगेंस्ट उसका कॉस्ट ड्राइवर चाहिए, और सर उस कॉस्ट ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तभी हम सर रेट पर एक्टिविटी पे पहुंचेंगे। चलिए, केडी लिमिटेड इज फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बजटेड ओवरहेड्स, कॉस्ट ड्राइवर्स एंड वॉल्यूम्स आर एज फॉलोज। हमें सर सब चीजें दे रखी, क्या है, कॉस्ट पूल दे रखी है बेटा आपको। ये 5 एक्टिविटी हैं, क्या क्या है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, मेंटेनेंस, सेटअप एंड क्वालिटी कंट्रोल। ये बेटा इनके आपको ओवरहेड अमाउंट दे रखे हैं। इनका कॉस्ट ड्राइवर आपको मैप करके दे रखा है 1 to 1 अगेंस्ट में, आपको दिमाग नहीं लगाना किसका कौन सा कॉस्ट ड्राइवर है, आपके 1 to 1 मैप करके दे रखे हैं। और सर ये इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि पूरे साल में कितने ऑर्डर्स प्लेस होंगे, पूरे साल में कितनी मूवमेंट होगी, पूरे साल में कितने मेंटेनेंस आवर्स होंगे, पूरे साल में कितने सेटअप होंगे,
पूरे साल में कितने इंस्पेक्शन होंगे। ठीक है जी, सबके कॉस्ट ड्राइवर हमें दे रखे हैं। तो हमारा सर स्टेप 1 हो गया एक्टिविटी, स्टेप 2 हो गया सर कॉस्ट पूल। ठीक है, सॉरी स्टेप 1 हमारा एक्टिविटी एंड कॉस्ट पूल हो गया, स्टेप 2 हो गया सर हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, स्टेप 3 हो गया सर हमारा जो कॉस्ट ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी, स्टेप 4 बेटा हमारा इसको रेट निकाल देंगे यहाँ पे सिंपल, कैसे, दिस डिवाइड बाई दिस करके। चलिए आगे देखा, द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड अ बैच ऑफ 7600 यूनिट्स। बेटा कंपनी ने 7600 यूनिट्स का बैच प्रोड्यूस करा है, जिसकी मटेरियल कॉस्ट आपको बता रखी है 24,62,000 और वेजेस बता रखी है 4,68,500। यूसेज एक्टिविटीज ऑफ सेड बैच आर एस फॉलोज। बेटा एक पर्टिकुलर बैच की बात हो रही है, जिस बैच के अंदर 7600 यूनिट्स हैं, उसमें उन्होंने कहा कि डायरेक्ट मटेरियल लगा है 24,62,000 और डायरेक्ट वेजेस लगी हमारी 4,68,500। बेटा जो ये इतना हम तामझाम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ ओवरहेड्स के नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस तो हमें पता है सर क्या आनी है, और वो हर मेथड के अंदर सेम रहेगी, चाहे आपका कोई सा भी कॉस्टिंग मेथड हो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, एबीसी हो, मार्जिनल हो, कुछ भी हो। ठीक है, आपका सर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है जो 7600 बैच है उसने हर एक्टिविटी इतनी इतनी कंज्यूम करी है। ठीक है, उसने बता दिया हर एक्टिविटी कितनी कितनी कंज्यूम करी है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सबसे पहले पूछ रहे कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर रेट, हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालो, और फिर वो कह रहे हैं कि टोटल एंड यूनिट बैच और यूनिट कॉस्ट ऑफ द बैच निकाल दो। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे हर एक्टिविटी का मुझे ड्राइवर रेट। ठीक है जी, ड्राइवर रेट बताएंगे, मैं ABCD डाल देता हूं जिससे आप मुझे फटाफट बता सके सर किसका क्या आंसर आ रहा है। सबसे पहले मुझे ए का बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। चलिए जी, अब मेरे पढ़ाने का टाइम खत्म, अब आपके सीखने का टाइम चालू हो चुका है। ठीक है जी, आपकी प्रैक्टिस का टाइम चालू हो चुका है। मुझे फटाफट बताएं सभी बच्चे। ओ भाई, काफी स्पीड में मेरे पास कुछ आंसर आ गए हैं। मैं भी इतने कंप्यूट करके देख लेता हूँ भाई, आप लोग तो चाचा चौधरी से तेज हो रखे हो। नहीं, कंप्यूटर से तेज क्यों बोलूं, कैलकुलेटर से तेज क्यों बोलूं आप लोगों को, आप उससे भी याद चाहिए तो। चलिए जी, तो बेटा मुझे फटाफट ड्राइवर रेट निकाल के बताएंगे। मेरे पास एक स्टूडेंट का आ चुका है, बाकी इसको कॉपी पेस्ट ना करें, खुद से निकाल के दिखाएं। बहुत ज्यादा सारे बच्चे भी होते सर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों के एकदम एक्यूरेट आ रहे हैं। तो बेटा मैं मान के चल रहा हूँ आप सभी बच्चे इसके ड्राइवर रेट बिल्कुल सही निकालने वाले हैं। तो मैं दिखा दूं आंसर में ड्राइवर रेट कितने आ रहे हैं, दिखा देते सर। देखिए ये कॉस्ट पूल आ गया, ये इसका बजटेड ओवरहेड आ गए, ये इसका सर कॉस्ट ड्राइवर आ गया, हमारा कॉस्ट ड्राइवर रेट निकल के आ गया है। अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक सर हमें लेना है। तो पूरे कॉस्टिंग एफ में बेटा मान लेना आपको अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है। कुछ जगह एक्सेप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप 3 प्लेस तक लेंगे, और एनसीपीयू अगर आप निकाल रहे प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर तो 4 प्लेस तक भी ले सकते हो। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, मैं सही बच्चों के आंसर चेक कर रहा हूं, बहुत ही बढ़िया। चलिए स्टेप 1 हो गया, सॉरी जो रिक्वायरमेंट थी इसकी पहले की वो हो गई। चलिए जी डन। अब बेटा आप मुझे बताएंगे कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच है सर, जो ये हमने बैच प्रोडक्शन करा है, इसमें हमारे ये डायरेक्ट मटेरियल लगे, ये डायरेक्ट वेजेस लगे, और इसके बेसिस पे हमें ओवरहेड्स एलोकेट करने हैं इस पर्टिकुलर बैच में। तो आप मुझे बताएंगे सर कितने के ओवरहेड्स एलोकेट हो रहे हैं इन टोटलिटी। ठीक है जी, ओवरहेड्स कितने एलोकेट हो रहे हैं हमारे इस बैच के अंदर। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट मुझे पता है 24,62,000, डायरेक्ट लेबर की मुझे कॉस्ट पता है 4,68,500। मुझे बताइए ओवरहेड्स कितने एलोकेट करेंगे हम इस बैच के अंदर, बताइए जी फटाफट। चलिए, और बेटा जिन जिन बच्चों ने लाइक नहीं करा वो लाइक कर दो बेटा फटाफट। जब मुझे लाइक इतने कम दिखते अगेंस्ट द लाइक तो मुझे लगता है यार बच्चे पता नहीं कौन है, देखना नहीं चाह रहे, देख रहे हैं बस, देख के चले जाएंगे चुपचाप, ना जवाब देंगे, ना लाइक करेंगे, ना कमेंट करेंगे। ठीक है, तो लाइक एंड कमेंट बेटा चलते रहने चाहिए। चलिए, हमारी भी वीडियो और बच्चों तक जाएगी, और बच्चों का भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, सिंपल सी बात है। बहुत से टीचर कहते हैं नहीं आप लोगों का फायदा है लाइक एंड कमेंट करने में, नहीं बेटा मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है। ठीक है, इसलिए मैं भी वाह कह रहा हूं आपसे, और बाकी स्टूडेंट्स का भी फायदा होगा। ठीक है, चलिए देखो बेटा मैं इस मामले में ना थोड़ा मुंहफट हूं। ठीक है, बाकी टीचर चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, आपको झाड़ पे चढ़ा देते हैं, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, लाइक एंड कमेंट करते हो तो आपका तो फायदा है ही, क्योंकि
मतलब आपका मतलब स्टूडेंट फ्रेटर्निटी का, बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी वो वीडियो, लेकिन मेरा ही फायदा है कि मेरी भी विजिबिलिटी बढ़ेगी अगेंस्ट दी स्टूडेंट ग्रुप। ठीक है, चलिए तो मुझे कौन बताने वाला है भाई फटाफट, बैच का कितना है, ओवरहेड कितने आए हैं सर? सर अभी हम निकाल रहे हैं सर, नंबर राउंड ऑफ में होते ना तो हम फटाफट निकाल देते, वरना हम सर बिल्कुल चीते हैं। देखिए तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा, चलिए मेरे पास एक आंसर आ गया है, चेक कर लेता हूँ। बेटा मटेरियल कॉस्ट वेजेस हमारी टोटल ये आ गई हैं। बेटा मटेरियल प्रोक्योरमेंट 1535 ऑर्डर्स इंटू 56 ऑर्डर, सर 1535 कॉस्ट पर ऑर्डर है, 56 ऑर्डर लगे हैं। मटेरियल हेडिंग में सर कॉस्ट पर मटेरियल हैंडलिंग कितनी है और कितने हमारी मूवमेंट्स हुई हैं। ऐसे बेटा मेंटेनेंस का रेट, मेंटेनेंस के आवर्स, सेटअप का रेट, नंबर ऑफ सेटअप, क्वालिटी कंट्रोल का रेट और कितने हमारे इंस्पेक्शन हुए। तो बेटा टोटल ओवरहेड्स हमारे आ गए 364,364.80। ठीक है जी, वैभवी का आंसर सही है, जिया का आंसर सही है, सुमित का आंसर सही है, बहुत ही बढ़िया। चलिए फिर बेटा टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सर मटेरियल कॉस्ट, वेजेस कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 33,14,464.80। बेटा कितनी यूनिट्स बनी है इस बैच में, 7600। तो बेटा डिवाइड करते कितना आ गया हमारा, कॉस्ट पर यूनिट, मतलब टोटल कॉस्ट को, ठीक है जी, टोटल कॉस्ट को हमने डिवाइड कर दिया तो कॉस्ट पर यूनिट मेरा निकल के आ गया है। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, सही बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आया है। अब हमने सर एबीसी का पूरा कंसेप्ट लेवल एक बार कवर कर लिया है। अब क्वेश्चन में सर क्या क्या एडजस्टमेंट आएंगी वो हम बाकी क्वेश्चन से देखेंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है कंसेप्चुअल लेवल पे, उसे समझ में नहीं आया है, ठीक है, उसे लगता है सर एबीसी से मुझे डर लगता था। मुझे याद है जब मैंने लास्ट टाइम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का चैप्टर दिया था तो मुझसे एक बच्चे ने स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट करी थी, बोला सर मुझे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से बहुत डर लगता है और मुझसे कभी भी इसका क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, उस बच्चे ने बेटा मुझे वॉइस नोट भेजा था, मतलब उसकी लिटरली आवाज शेक कर रही थी, उसने कहा था कि सर मैंने जब आज आपकी क्लास ली उसके बाद मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने बैठ के सारे कंपाइलर सॉल्व कर दिए और मुझसे एक एक क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, तो उस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, ऐसा बहुतों में आया था लेकिन उस बच्चे का मुझे एग्जाम्पल याद है। ठीक है जी, तो उस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वही मुझे आप सब लोगों में चाहिए। ठीक है, तो यहां तक हमारी पूरी क्लैरिटी आ गई है। अब सर क्या इंस्टीट्यूट इतना आसान क्वेश्चन पूछने वाला है, हाँ सर पूछ सकता है, ये 5 मार्क्स में पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो जरा 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब बेटा सोचते हुए चलेंगे, अपने दिमाग में ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, एक एक चीज इंटरप्रेट करते हुए चलेंगे। द फॉलोइंग बजटेड इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू एन लिमिटेड फॉर द ईयर 2021। बेटा 2021 की एन लिमिटेड से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन बता रखी है। क्या क्या है, प्रोडक्ट XYZ है जिसकी सर प्रोडक्शन एंड सेल बता रखी है आपको 1,80,000 60,000। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। सर इन तीनों का सेलिंग प्राइस पर यूनिट बता रखा है, बहुत ही अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट बता रखा है 50, 90, 95। डायरेक्ट कॉस्ट मैंने बताया था सर मेथड कोई भी हो सेम रहती है हमेशा। ठीक है जी, अब सर इन्होंने बताया कि आर्स कितने लगते हैं दो सारे प्रोडक्ट में। बेटा अगर हम देखें मशीन डिपार्टमेंट जो है उसके 3 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे लगते हैं तीनों प्रोडक्ट में रेस्पेक्टिवली। और सर जो असेंबली डिपार्टमेंट है उसमें डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने लगते हैं 6, 4 एंड 3 तीनों प्रोडक्ट के अंदर। मतलब 2 डिपार्टमेंट है सर हमारा, मशीन डिपार्टमेंट जो मशीन आवर्स के बेसिस पे चलता है, एक है सर असेंबली डिपार्टमेंट जो लेबर आवर्स के बेसिस पे चलता है। इन्होंने बता दिया तीनों प्रोडक्ट में कितने कितने घंटे लग रहे हैं इन तीनों के। ठीक है, द एस्टिमेटेड ओवरहेड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2021। बेटा 2021 के कितने ओवरहेड्स होंगे ये आपको मशीन डिपार्टमेंट के भी बता रखे हैं और असेंबली डिपार्टमेंट के भी बता रखे हैं। ओवरहेड एक्सपेंसेस आर अपोर्शन ऑन द प्रोडक्ट्स बेसिस द फॉलोइंग। मशीन डिपार्टमेंट के बेटा ओवरहेड्स हम किस चीज पे एलोकेट करते हैं, मशीन आवर्स। अब भी डिपार्टमेंट की बात चल रही है, अभी एक्टिविटी की बात नहीं आई है, मतलब सर अभी भी हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं यहां तक। ठीक है, तो कह रहे हैं मशीन डिपार्टमेंट को मशीन आवर्स के बेसिस पे एब्जॉर्ब करना है, असेंबली डिपार्टमेंट को लेबर आवर के बेसिस पे एब्जॉर्ब करना है। सो दिस इज व्हाट आवर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ एक्टिविटीज द फॉलोइंग कॉस्ट पूल्स एंड देयर रेस्पेक्टिव कॉस्ट ड्राइवर्स आर फाउंड। ठीक है, क्या है सर, हमें सर कॉस्ट पूल दिए गए हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5। इनके बेटा हमें अमाउंट बता रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5। बेटा इसका जो टोटल करोगे ना, मैं करके दिखाता हूँ, 64,40,000 प्लस 44 लाख प्लस 9 लाख प्लस 7,20,000 प्लस 4 लाख। बेटा इसका टोटल आ रहा है 1,28,60,000।
ठीक है, ओवरहेड्स का बेटा टोटल इसका भी यही आना चाहिए। मैंने बताया था ना ओवरहेड सेम है, खर्चा आपका सेम है, आप चाहे कॉस्टिंग किसी भी हिसाब से करो खर्चा तो सेम रहेगा ना। ठीक है, खर्चे के टाइम पे हमें कोई मतलब नहीं होता हम किस हिसाब से कॉस्टिंग कर रहे हैं। तो खर्चा आप देखोगे दोनों जगह सेम है। यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करा है, यहाँ पे सर हमने एक्टिविटी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करा है। ठीक है, तो बेटा आपको सारी एक्टिविटी दे दी, उसके अगेंस्ट कॉस्ट पूल दे दिया, उसके अगेंस्ट क्या कॉस्ट ड्राइवर है वो भी बता दिए, और बेटा उसके अगेंस्ट कॉस्ट ड्राइवर की कितनी फ्रीक्वेंसी है वो भी आपको बताती है। ठीक है, एज पर एन एस्टिमेट द एक्टिविटी यूज्ड बाय द थ्री प्रोडक्ट। सर इन तीनों प्रोडक्ट्स ने कितनी कितनी एक्टिविटी यूज करी है वो बताई हुई है, मशीन सेटअप की, कस्टमर ऑर्डर की और परचेज ऑर्डर की, तीनों प्रोडक्ट में कितनी कितनी एक्टिविटी लगी है। ठीक है जी, चलिए यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट एस्टिमेटिंग यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। दोनों मेथड से उसने कहा है भैया हमें प्रॉफिट बता दो। प्रॉफिट कब पता चलेगा जब सर हमें टोटल कॉस्ट पता चलेगी। टोटल कॉस्ट के साथ दो पार्ट है यहाँ पे, डायरेक्ट कॉस्ट तो हमें पता है, ओवरहेड्स की कॉस्ट चाहिए हमें पर यूनिट। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे जैसे मैं आपसे पूछता जाऊंगा आप मुझे आंसर देते जाएंगे, आपका क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सर हमें ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से इसका क्या करना है, कॉस्ट पर प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे सभी बच्चे, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे सभी बच्चे कि सर हमारा एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर, डिपार्टमेंट वाइज करना है हमें। एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा, तो आप कहोगे सर मशीन डिपार्टमेंट में जितना खर्चा हुआ है डिवाइड बाई नंबर ऑफ मशीन आवर्स, है ना जी। बेस हमारा इन्होंने बता रखा है कि भैया आपको नंबर ऑफ मशीन आवर्स के बेसिस पे करना है। ऐसी बेटा जो हमारा असेंबली डिपार्टमेंट है इसका अगर हम एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे, नंबर ऑफ लेबर आवर्स। ठीक है जी, तो बेटा हमें ये दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी कि हमारे मशीन आवर्स पूरे साल में कितने लगे हैं और लेबर आवर्स कितने लगे हैं। ठीक है जी, तो बेटा अगर हम बात करें मशीन आवर्स की तो हमें यहाँ पे दे रखे हैं 9,20,000। ठीक है, हमें यहाँ पे दे रखे हैं 9,20,000, तो ये मैं ले लूंगा 9,20,000 और लेबर के आवर्स बेटा हमें बता रखे हैं 11 लाख। अगर नहीं बता रखे होते, अगर ये नीचे क्वेश्चन में नहीं दे रखे होते इनडायरेक्टली, तो मुझे निकालने का तरीका पता होना चाहिए। क्या है सर, यहां पे निकालेंगे हम 1 लाख यूनिट्स में 3 घंटे लगते हैं, 80,000 यूनिट्स में 4 घंटे लगते हैं, 60,000 यूनिट्स में 5 घंटे लगते हैं। तो बताओ टोटल मशीन आवर्स कितने लगे होंगे, कितने लगे होंगे जी, 3 लाख, 3,20,000 प्लस 3 लाख, 9,20,000 मशीन आवर्स लगे होंगे। ठीक है, तो हमें सर निकालना भी आना चाहिए। इस क्वेश्चन में तो दे रखा है, उन्होंने सर गलती कर दी, बेवकूफ़ी कर दी दे के, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं सर 1 लाख पे 6 घंटे लगते हैं, सर वाई में 80,000 पे 4 घंटे लगते हैं, प्लस 60,000 पे 3 आवर्स लगते हैं। तो कितने लेबर आवर्स बने हमारे सर, 6 लाख प्लस 3,20,000 प्लस 1,80,000 11 लाख। तो बेटा इस तरीके से अगर आपको टोटल लेबर आवर्स और मशीन आवर्स नहीं दे रखे होते तो आपको निकाल लेना था। तो बेटा हमारा जो डिपार्टमेंट मशीन डिपार्टमेंट है उसका एब्जॉर्प्शन रेट कितना आ रहा है, आप बच्चों ने मुझे बता दिया फिर भी मैं निकाल देता हूं, 8 रुपए। ठीक है जी, 8 रुपए। और हमारा सर लेबर डिपार्टमेंट का आ रहा है, असेंबली डिपार्टमेंट का आ रहा है 5 रुपए। तो बेटा हमने दोनों का एब्जॉर्प्शन रेट निकाल दिया है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि भैया हमें ट्रेडिशनल कॉस्टिंग हिसाब से प्रॉफिट पर यूनिट बता दो। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। अब ये देखो इन लोगों ने कितनी गड़बड़ कर रखी है। यहाँ पे पूछा है प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकाल के दे दो। इन्होंने ना मतलब आंसर सही है, मैं ये नहीं कह रहा आंसर गलत है, लेकिन इन लोगों ने कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी है। हमें सर थोड़ा स्मार्टली करना चाहिए एग्जाम में। हम कैसे करेंगे, एक्स वाई जेड प्रोडक्ट लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इनकी डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है सर, 50, 90, 95, 50, 90, 95। बेटा टाइम बचाने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको सिंपल। फिर इसमें ऐड करेंगे ओवरहेड। कौन से ओवरहेड ऐड होंगे सर, मशीन डिपार्टमेंट के भी होंगे और असेंबली डिपार्टमेंट के भी होंगे। मशीन डिपार्टमेंट में कितने आवर्स लगे थे सर, 3, 4, 5। कहा गया भाई, हाँ ये रहा बेटा। मशीन डिपार्टमेंट में कितने आवर्स लगे थे, 3, 4, 5। और पर आवर रेट कितना है सर, 8। तो यहां पे आ जाएगा 24, 32,
40। तो बेटा मशीन डिपार्टमेंट के ओवरहेड कितने एलोकेट होंगे? 24, 32, 40। और अगर असेंबली डिपार्टमेंट की बात करें तो बेटा कितने आवर्स लगे थे? 6, 4 एंड 3। और यहाँ पे रेट कितना था सर? 5 रुपए, यानी कि 30, 20 एंड 15 रुपीज लगे होंगे हमारे यहाँ पे। 30, 20 एंड 15 रुपीज। तो बेटा मेरी टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। हाँ जी सर, टोटल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे निकल के आ जाएगा 50, 24, 30, 104 रुपये, 90, 32 प्लस 20, 142 रुपीज़, 95 प्लस 40 प्लस 15, ये आ गया 150 रुपीज़। बेटा सेल प्राइस लिखेंगे यहाँ पे। सेल प्राइस कितना है सर? सेल प्राइस है इनका 90, 180, 40, 90, 180, 140। तो बेटा यहाँ पे लॉस आ जाएगा हमारा और प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो लॉस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस लिख लेते हैं। बेटा पहले केस में हमारा जो यूनिट प्राइस है वो 104 रुपए है, बेच हम 90 रुपए का रहे हैं, यानी कि 14 रुपए का लॉस है। दूसरे केस में बेटा हमारा यूनिट प्राइस आ रहा है 142 रुपीज, बेच रहे हैं 180 रुपीज का, तो हमारा आ रहा है 38 रुपीज का प्रॉफिट। और बेटा तीसरे केस में हमारा 10 रुपए का लॉस आ रहा है। तो हमने सब पर यूनिट निकाल ली सारी चीजें। अब नंबर ऑफ यूनिट्स लिखेंगे यहाँ पे। कितनी थी सर? 1,80,000 एंड 60,000। तो बेटा प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा? प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, सर यहां पे लॉस आ जाएगा 14 लाख का, यहां पे प्रॉफिट आ जाएगा 38 इंटू 80,000, 30,40,000 का। और बेटा लास्ट केस में हमारा लॉस आ जाएगा 6 लाख का। तो हम सर इस तरीके से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट निकाल देंगे। अब देखो इन लोगों ने क्या करा है, इन्होंने हर चीज टोटल लेवल पे निकाली है। सेल भी टोटल निकाली, डायरेक्ट कॉस्ट भी टोटल निकाली, ओवरहेड्स भी टोटल निकाले, ठीक है। और उसके बाद बेटा प्रॉफिट टोटल पे निकाल दिया। हमने क्या करा सर, कैलकुलेशन बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए हमने पहले सारी चीजें पर यूनिट पे निकाल दी और सीधे एंड में आपने यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या सर इस तरीके से आंसर ठीक आएगा? बिल्कुल सेम आंसर आएगा। क्या सर हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे? डेफिनेटली आपको कंप्लीट जितने भी इसके मार्क्स एलोकेटेड है वो मिलेंगे। तो आप इस तरीके से करके आना। दिस इज ओनली पॉसिबल इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं बताऊंगा क्यों नहीं हो पाएगा। चलिए तो अब आते हैं सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाले पार्ट पे। हमें सर 5 एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है जी। हमें 5 एक्टिविटी दे रखी है, उनके कॉस्ट पूल दे रखे हैं, उनकी क्वांटिटी दे रखी है। सर जरा मुझे फटाफट सभी बच्चे बताएंगे कि सर इनका ड्राइवर रेट कितना आ रहा है। ड्राइवर रेट कितना आ रहा है सर? जरूरी नहीं है हमें निकालना पड़े, ठीक है, जरूरी नहीं है हमें निकालना पड़े। मैंने आपको पहले ही बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि सर या तो मैं ड्राइवर रेट निकाल के एक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर दूं या सीधे इस रेशियो में टोटल एक्टिविटी का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो देखते सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमने कैसे करा है। अगर आप बेटा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग देखेंगे तो सबसे पहले हमने सेल्स वैल्यू ले ली टोटल में। यहां पे पर यूनिट नहीं कर पाओगे, मैं उसका रीजन बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपने सेल्स वैल्यू ले ली बेटा टोटल में, डायरेक्ट कॉस्ट ले ली आपने टोटल में, फिर इसके बाद बेटा आपने एक्टिविटी वाइज अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ओवरहेड। अब सर कैसे करें? अगर बेटा मशीन आवर्स देखोगे आप एक्स वाई जेड के, जो हमने स्टार्टिंग में निकाले थे 9,20,000 निकालने के लिए, वही सर ये हमारे आ रहे हैं। तो अगर आप देखोगे कि भैया आपका जो ड्राइवर रेट है वो है यहां पे 8 रुपए। 8 रुपए आ रहा है ना? नहीं, 7 रुपए, ठीक है जी। 7 रुपए आपका यहां पे ड्राइवर रेट आ रहा है, ठीक है। तो बेटा आप कहोगे कि सर आउट ऑफ 9,20,000, आउट ऑफ 9,20,000 3 लाख घंटे मेरे यहां पे, ये 7 रुपए, 4 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, ठीक है। तो आप कहोगे सर आउट ऑफ 9,20,000 3 लाख घंटे मेरे एक्स पे लग रहे हैं, 3,20,000 मेरे वाई पे लग रहे हैं और जेड पे लग रहे हैं 3 लाख अगेन। तो बेटा मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं पूरा जो इसका अमाउंट है 64,40,000 या तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं 3 लाख इस टू 3,20,000 इस टू 3 लाख, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है सर इसका ड्राइवर रेट निकालूं और इसको मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट निकालूं। तो एक ही आंसर आएगा, आंसर में फर्क नहीं आएगा, ठीक है जी। तो बेटा इस तरीके से हमने क्या करा, सबके पहले ड्राइवर रेट निकाले। मैं एबीसी वाले मेथड पे जाता हूं। हमने सर सबके इसके ड्राइवर रेट निकाले,
हमने देखा सर कौन सी किस में कितनी एक्टिविटी हुई है, तो मशीन आवर्स निकाल लिया हमने, किस प्रोडक्ट में कितने लगे हैं। सर लेबर आवर्स निकाल दिए, किस प्रोडक्ट में कितने लगे हैं। इसके बाद बेटा सेटअप हमें दे रखा था, ठीक है, हमें सर कस्टमर ऑर्डर दे रखे थे, परचेज ऑर्डर हमें दे रखे थे। हमने सर सारी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करा उनके रेट से, और बेटा ऊपर हमने टोटल कॉस्ट लिख दी है। ठीक है जी, ये हमारी ओवरहेड कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट आ गई हमारी सर ये रहा, सॉरी, ओवरहेड कॉस्ट लिखी है बेटा हमने, ये टोटल कॉस्ट आ गई हमारी ये, और बेटा ये हमारे आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि ये पर यूनिट क्यों नहीं हो सकता। देखो यहां पे जो हमने ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में ओवरहेड्स का एलोकेशन किया था बेटा, ये हमारे पास पर यूनिट अवेलेबल था। ठीक है, हमारे पास सर ये पर यूनिट अवेलेबल था, इसलिए मैंने इसे पर यूनिट कर दिया। बेटा जो हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूट करें, क्या मेरे पास ये पर यूनिट थे? सर नहीं, मेरे पास ये पर एक्टिविटी लेवल पे थे। ठीक है, पर यूनिट लेवल पे नहीं थे। तो बेटा इसीलिए हमें ये टोटलिटी में ही करना पड़ेगा। तो आप देख लेना 99% ऑफ द क्वेश्चन जब भी आपके आएंगे ट्रेडिशनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन, सॉरी ट्रेडिशनल वर्सेस एबीसी, तो बेटा एबीसी आपको टोटलिटी में करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल आप पर यूनिट में कर सकते हो। आपने ट्रेडिशनल पर यूनिट में करा तो आप 2 से 3 मिनट अपने बचा लोगे, प्लस एरर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इसके साथ साथ हमने वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया है। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है तो मुझसे पूछेगा। इसके बाद सर हम और बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के। तो मैं कहूंगा ये अपने आप में एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें पकी पकाई दे रखी थी। आगे क्वेश्चन में सर वो चीजें हमें पकी हुई नहीं मिलेंगी। चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है, फटाफट मुझसे पूछेंगे, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए जी, किसी बच्चे को कोई डाउट? चलिए क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा एक बच्चा पूछे सर ट्रेडिशनल में, बेटा पूछो कुछ क्वेरी पूछो, आई एम वेटिंग फॉर यू। आप अपनी क्वेरी पूछिए फटाफट, फिर हम आगे चलेंगे। बच्चे कह रहे थे वॉइस में इको आ रही है। ये इको बार बार कहां से आ जाती है? अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा साक्षी पूछ रही हैं सर मशीन वाला रेट हमारा ट्रेडिशनल में 5 आया था और एबीसी में 4 आया, कैसे? बेटा देखो सिंपल सी बात है, जो मशीन के ओवरहेड से वो ट्रेडिशनल में कितने दे रखे थे हमें? 73,60,000, लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी लेवल पे 64,40,000 दे रखे थे। तो जब अमाउंट अलग अलग है और मशीन आर सेम है तो हमारा बेटा एब्जॉर्प्शन रेट भी अलग अलग आएगा। ठीक है जी, तो इसी तरीके से हमारा एब्जॉर्प्शन रेट चेंज हो रहा है असेंबली के लिए भी और मशीनिंग के लिए भी। ठीक है साक्षी, क्लियर होगा आपको? बेटा आवाज क्लियर आ रही है ना अभी आप सबको? अब तो इको नहीं कर रही? बताना बेटा, अब तो इको नहीं कर रही। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, पीसीपी डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू द एपरल इंडस्ट्री। बेटा एपरल इंडस्ट्री से डिपार्टमेंट बिलोंग करता है। इट स्पेशलाइजेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैशनेबल गारमेंट। इट बाइज फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड रीसेल्स द सेम टू द फॉलोइंग 2 डिफरेंट सुपरमार्केट। बेटा कपड़े हम खरीद के बेच देते हैं, हम सर 2 सुपरमार्केट में बेचते हैं। एक है सर सुपरमार्केट ए जो बड़े लोगों के कपड़े बेचता है, दूसरा है सुपरमार्केट बी जो बच्चों के कपड़े बेचता है। द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इन रेस्पेक्ट ऑफ, सर हमें एक मंथ का डेटा दे रखा है अप्रैल महीने का। बेटा एवरेज रेवेन्यू पर डिलीवरी, सर मतलब जब हम एक बार सामान डिलीवर करते हैं तो हमारा कितना रेवेन्यू होता है वो बता रखा है सुपरमार्केट ए में,
और सुपरमार्केट बी में। बेटा जो हम ये गुड्स डिलीवर करते हैं इसकी कॉस्ट कितनी होती है वो बता रखी है पर डिलीवरी सुपरमार्केट ए में और सुपरमार्केट बी में। बेटा इसके अलावा कितने पूरे महीने में आप नंबर ऑफ डिलीवरीज करते हो, यहाँ पे 660 और यहाँ पे 1650 आप डिलीवरीज करते हो। तो ये आपको बता रखा है क्वेश्चन के अंदर, मतलब रेवेन्यू पर डिलीवरी, कॉस्ट पर डिलीवरी और नंबर ऑफ डिलीवरीज सुपरमार्केट ए की और सुपरमार्केट बी की। आगे चलते हैं। इन द पास्ट पीसीपी लिमिटेड हैज यूज्ड ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज टू इवेल्युएट द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स सुपरमार्केट सेगमेंट। वो कह रहे हैं अभी तक ये लोग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे अपना कॉस्ट कंपेयर करते थे, प्रॉफिट कंपेयर करते थे। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा सर, यहां पे हम कमा रहे हैं 2750 एक डिलीवरी पे, यहां पे हम कितना कमा रहे हैं 4950। इसकी सब परसेंटेज निकालेंगे सेल्स के बेसिस पे और देख लेंगे कहां पे ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। तो इस बेसिस पे अभी तक करते आ रहे थे। The company plans to use activity based costing for analyzing the profitability of its supermarket। बेटा ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, एबीसी कॉस्ट यूज करना चाह रहे हैं। द अप्रैल मंथ ऑपरेटिंग कॉस्ट अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बेटा अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो बाकी कॉस्ट है वो हमें बताई गई है 16,55,995 है। तो ये कौन सी हो गई हमारे बेसिकली ओवरहेड्स। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारी अलग है, ओवरहेड सर हमें 16,55,995 रुपए बता रखे हैं। देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट आर असाइन टू 5 एक्टिविटी एरियाज। बेटा 5 एक्टिविटी पे हमने असाइन करी है, हमें नीचे बता रखा है। तो बेटा ये 5 आपकी एक्टिविटी कौन कौन सी, स्टोर डिलीवरी, कार्टन डिस्पैच, शेल्फ स्टॉकिंग, लाइन आइटम ऑर्डरिंग, कस्टमर परचेसिंग। तो बेटा इस पे कितने कितने पैसे खर्च करें हमें बता रखा है। इनका कॉस्ट ड्राइवर भी बता रखा है कि भैया जो स्टोर डिलीवरी का खर्चा है वो नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरी पे डिपेंड करेगा, जो कार्टन डिस्पैच टू स्टोर है वो नंबर ऑफ कार्टन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जो शेल्फ स्टॉकिंग है वो कितने घंटे हमने शेल्फ स्टॉक करा है उस पर डिपेंड करेगा। लाइन आइटम ऑर्डरिंग सर हमने कितने आइटम्स ऑर्डर करे हैं वो जितने हमारे सर परचेज ऑर्डर के अंदर लाइन आइटम आते हैं उस पर डिपेंड करता है। कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब सर जो हमारे पास परचेज ऑर्डर आया है कस्टमर से उसको प्रोसेस करने पर सर हमारा कितने नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर काटते हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सर कॉस्ट पूल दे रखा है हमें, उसका कॉस्ट ड्राइवर दे रखा है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी, फ्रीक्वेंसी निकल के तो सर सारा काम हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी के लिए आपको हिंट दे रखे हैं। अदर डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल गिवन बिलो। क्या क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरीज। सर अप्रैल के महीने में हमने कितनी डिलीवरीज करी है ए और बी में बता दिया गया है। एवरेज नंबर ऑफ कार्टन शिप्ड पर स्टोर डिलीवरी, एक स्टोर डिलीवरी में कितने कार्टन भेजते हैं 250 और यहां पे भेजते हैं 50 एक डिलीवरी में, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ आवर्स शेल्फ स्टॉकिंग पर स्टोर डिलीवरी। बेटा जब एक बार हमारे बंदा सामान लेके जाता है तो उसे 6 घंटे लगते हैं सामान लगाने में शेल्फ में और यहाँ पे 1.5 घंटा लगता है, ठीक है जी। एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर। सर एक ऑर्डर के अंदर कितने लाइन आइटम आते हैं, अगर सुपरमार्केट ए है तो 14 आते हैं, सुपरमार्केट बी है तो 12 आते हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे 770 हैं और 1980 आते हैं मार्केट ए से और सुपरमार्केट बी से। तो हमें सर ये सारे क्या दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं सर, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, ठीक है जी। हमें ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है सारे ऑर्डर्स की। अब हमें सर कॉस्ट ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे जैसे हमारी स्टोर डिलीवरीज, कितनी डिलीवरीज है सर 1100 प्लस 2805, तो टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकाल देते हैं 3905, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही आ रही है। आप इसके बाद कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल दोगे, ठीक है। सेकंड में कार्टन्स डिस्पैच्ड बाय स्टोर। बेटा 4,15,000 रुपए हमारे लगते हैं कार्टन डिस्पैच करने के। अब जैसे यहाँ पे कार्टन डिस्पैच होगा ना, बच्चे क्या कहते हैं 250 प्लस 50 यानी कि 300 ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। नहीं, आपको ये नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये है कार्टन शिफ्ट पर डिलीवरी। एक डिलीवरी में हमारे कितने कार्टन जाते हैं 250 प्लस 50, ठीक है। अगर सर हमें देखना है पूरे महीने में कितने कार्टन गए हैं तो हम यहां पे करेंगे 250 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा नंबर ऑफ डिलीवरीज, क्योंकि एक डिलीवरी में 250 कार्टन गए, तो 250 में 1100 कार्टन कितने में जाएंगे, मतलब कितने टोटल कार्टन गए होंगे। ऐसी बेटा 50 डिलीवरी हुई है, इसकी एक डिलीवरी में 50 कार्टन जाते हैं और टोटल डिलीवरी हुई है 2805। तो टोटल नंबर ऑफ कार्टन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसे निकलेगी, ना कि सीधे सीधे 250 प्लस 50 करके।
तो ये आएगी 250 इंटू 1100, 50 इंटू 2805, सर 4,15,250। सर इतने टोटल नंबर ऑफ कार्टन्स मूव करे हैं। अब हम देख सकते हैं सर जो कार्टन्स डिस्पैच करने का खर्चा है वो 4,15,250 है और फ्रीक्वेंसी भी इतनी ही है, तो हमारा कॉस्ट ड्राइवर रेट आ गया है 1 रुपी पर कार्टन। ठीक है जी, चलिए ऊपर वाले का भी कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल देता हूँ। 3905 डिवाइडेड बाई 3905, ये आ गया 100 रुपये। ठीक है जी, अब मुझे बाकी का फ्रीक्वेंसी आप बताएंगे। बेटा जो हमारी शेल्फ स्टॉक है कस्टमर पे, जब हम जाके शेल्फ में सामान लगाते हैं तो उसका हमें खर्चा आता है 64,845 और उसका कॉस्ट ड्राइवर है आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग। हमें बताया है एक डिलीवरी में 6 घंटे लगते हैं सुपरमार्केट ए में और एक डिलीवरी में 1.5 घंटा लगता है सुपरमार्केट बी में। मुझे जरा फटाफट यहाँ पे कंप्यूट करके बताएंगे टोटल आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग हमारे कितने हैं। चलिए जी, सही बच्चे कंप्यूट करके बताएंगे हमारे टोटल आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग कितने आएंगे। देखिए अभी तक आपको जो हमने दोनों तीनों क्वेश्चन कराए थे उसमें क्या था, हमें सर ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी निकली हुई दी थी पकी पकाई, यहां पे हमें निकालनी पड़ रही है। चलिए तो सभी बच्चे बताएंगे मुझे सर यहां पे हमारा फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी शेल्फ स्टॉकिंग और कस्टमर स्टोर। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे कार्टन डिस्पैच टू अ स्टोर पर डिलीवरी लिखा हुआ है। बेटा ड्राइवर क्या है, पूरे महीने में आपका ड्राइवर क्या है सर, कार्टन डिस्पैच्ड। ठीक है, कार्टन डिस्पैच के बेसिस पे कॉस्ट आती है, तो हमें देखना पड़ेगा कितने कार्टन डिस्पैच हो रहे हैं। ठीक है, भले ही यहाँ पे पर डिलीवरी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके कहने का मतलब है कि भैया कार्टन के बेसिस पे जितने कार्टन डिस्पैच हो गए उसके बेसिस पे करना है। ठीक है, यहाँ पे वो पर डिलीवरी रख दे, पूरा मंथ लिख दे, पूरा साल लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको टोटल नंबर ऑफ कार्टन डिस्पैच निकालने ही पड़ेंगे पर कार्टन की कॉस्ट निकालने के लिए। ठीक है जी, ठीक है, आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग कितना बताया बच्चों ने ये सर 10,807.5। कैसे निकालोगे आपने सर, 6 घंटे हमारे 1100 डिलीवरी पे प्लस 1.5 आवर्स बेटा हमारे 50 डिलीवरीज पे, ये हमारा टोटल आ जाएगा 50 इंटू 1.5 प्लस सॉरी 2805 है, 2805, तो ये आ जाएगा हमारा 2805 इंटू 1.5 प्लस 6600 बेटा 10,807.5। हाँ जी बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक बताया। और इसका रेट कितना आएगा 64,845 डिवाइड बाई 10,807.5, ये आ गया 6 रुपए। तो बेटा कॉस्ट ड्राइवर रेट हमने यहां का भी निकाल दिया है। चलिए लाइन आइटम ऑर्डरिंग निकालेंगे कि भैया 3,45,000 का खर्चा, मुझे बताएंगे फटाफट कितने लाइन आइटम है। ठीक है जी, जिया को क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। अब बताएंगे मुझे सर लाइन आइटम ऑर्डरिंग का हमारा ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। यहाँ पे लाइन बना दो जिससे आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाए। ठीक है जी, बताइए सर कितनी फ्रीक्वेंसी आने वाली है हमारी लाइन आइटम ऑर्डरिंग की। लाइन आइटम ऑर्डरिंग में क्या बोला है 3,45,400 रुपीज का खर्चा है और ये लाइन आइटम के बेसिस पे इसका कॉस्ट ड्राइवर बनता है। चलिए बताएं बेटा, मुझे बताना है बैकग्राउंड में आपको ड्रिलिंग की वॉइस आ रही है क्या। चलिए तो बच्चों ने सॉल्व करा है। सर हमारे सुपरमार्केट ए में आते हैं 14 लाइन आइटम एक ऑर्डर में, पर ऑर्डर, पर डिलीवरी नहीं, पर ऑर्डर। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने सर 770। बेटा ऐसे ही हमारे सर जो एवरेज नंबर लाइन ऑफ आइटम सुपरमार्केट बी में आते हैं 12 आते हैं पर ऑर्डर, नॉट पर डिलीवरी। और कितने ऑर्डर आते हैं 1980। तो हम यहाँ पे निकाल देंगे सर टोटल नंबर ऑफ लाइन आइटम्स कितने बैठेंगे 770 इंटू 40 और आएगा हमारा 12 इंटू 1980। तो मेमोरी रीड आ जाएगा, अरे सर मेमोरी रीड में कुछ ज़्यादा चीज़ें आ गई, तो बेटा ये हमारा आ जाएगा 14 इंटू 770 और ये आएगा हमारा 12 इंटू 1980
तो बेटा टोटल आ गया हमारा 10,780 प्लस 23,760, तो ये बेटा हमारा टोटल आ जाएगा 34,540। ठीक है जी, और हमारा रेट कितना आ रहा है 35,440। चलिए ठीक है बेटा। सुमित आपका अगर आंसर अलग आया था तो बता दो मुझे, जस्टिफाई कर दो। हो सकता है आपने स्टोर डिलीवरी के हिसाब से दे दिया हो, तो हमें ध्यान रखना है सर किसके बेसिस पे दे रखा है, वो बड़े ध्यान से पढ़ना है। चलिए तो रेट कितना आ जाएगा सर, 10 रुपये हमारा रेट इसका निकल के आ जाएगा। लास्ट ड्राइवर बचा है सर हमारा कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग 4,40,000। सर हमें सीधे सीधे टोटल ऑर्डर दे रखे तो हम इन्हीं को ऐड कर देंगे। 770 प्लस 1980 कितना आ रहा है 2750, तो 4,47,000 डिवाइड बाई 2750, ये हमारा आ गया सर 160 रुपीज। तो बेटा अब हमारे सारे ड्राइवर रेट निकल के आ चुके हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है, रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज फॉर ईच ऑफ इट सुपरमार्केट सेगमेंट एंड कंप्यूट पीसीपीज ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम इनकी हमें बतानी, तो हमने क्या करा बेटा, पहले ग्रॉस मार्जिन निकाल दिया, इसमें से ओवरहेड्स लेस कर दिए, क्योंकि सर वहां पे हमें कोई बेस नहीं दे रखा था बाइफरकेशन का, इसलिए हमने टोटलिटी में लेस कर दिया। तो दोनों के अलग अलग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ गए और ये कंबाइंड आ गया है 2.96। तो ये तो सर आ गया हमारा जो हम करते आ रहे थे उसके बेसिस पे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे सर हमने दोनों का ग्रॉस मार्जिन उठा लिया, ग्रॉस मार्जिन तक तो कोई चेंज नहीं है। फर्क क्या है सर, जो ये 16,55,995 के ओवरहेड्स हैं इनको हमने सर अब मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा देखते हैं। सबसे पहले हमने सर ये ड्राइवर रेट निकाल रखा है 100, 1, 6, 10 और 160। फिर बेटा हमने सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बिटवीन द सुपरमार्केट ए एंड सुपरमार्केट बी। बेटा ये आप एक अलग से टेबल में डिस्ट्रीब्यूट करके मेन टेबल के अंदर वर्किंग नोट का रेफरेंस दे सकते हो, या फिर मेन टेबल के अंदर भी डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने एक अलग से वर्किंग नोट बना रखा है डिस्ट्रीब्यूशन का। आप चाहो तो सर जहां पे आप कॉस्ट निकाल रहे हो इसी टेबल के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था सर, यहाँ पे हमने कॉस्ट ड्राइवर निकालने सीखे हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, बाकी पूरा क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करना रहेगा। ठीक है जी, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा मैं नेक्स्ट वाला, लेकिन हाँ एक छोटा सा पॉइंट आपको जरूर बताना चाहूंगा इसके अंदर। चलिए जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछेंगे, नहीं तो लिखेंगे सर क्रिस्टल क्लियर, फिर हम चलेंगे आगे। चलिए जी, सबको क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। इस टाइप का हमने क्वेश्चन करा है, लेकिन सर इसमें हम एक स्टेप और आगे जाएंगे। ठीक है, साक्षी कह रही सर वो लास्ट पार्ट बेटा कुछ भी नहीं है। आपने सुपरमार्केट ए का ग्रॉस मार्जिन लिख लिया, ग्रॉस मार्जिन तो हमारा सेम रहता है, मेरा रहता है डायरेक्ट कॉस्ट आपकी सेम है। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब सर जो 16 लाख रुपए के आपके ओवरहेड है उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस बेसिस पे करना है, आप सर स्टोर डिलीवरीज का नंबर ऑफ डिलीवरीज पे कर दोगे। ठीक है, कार्टन डिस्पैच का बेटा नंबर ऑफ कार्टन्स पे कर दोगे। शेल्फ स्टॉकिंग का नंबर ऑफ आवर्स इन शेल्फ स्टॉकिंग पे कर दोगे। बेटा लाइन ऑर्डरिंग का जितने लाइन आइटम आए हैं सुपरमार्केट ए और सुपरमार्केट बी में उस पे कर दोगे। और बेटा कस्टमर परचेज ऑर्डर जितने हमारे परचेज ऑर्डर है उसके बेसिस पे कर दोगे। यार फिर इको आ रही है, ये क्या पंगा हो रहा है। चलिए जी, अब हट गई होगी बेटा। जैसे इको आए मुझे बता देना। कुछ सिस्टम आज ये दिक्कत कर रहा है, पता नहीं बार बार इको ये स्टार्ट कर दे रहा है। मैं इसका कुछ परमानेंट जुगाड़ कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी जब भी इको आए तो आप मुझे बता देना। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4, एक पॉइंट है इसमें मेन, उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। एमजी लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स नेमली ए बी एंड सी। बेटा 3 प्रोडक्ट बनाते हैं ए बी एंड सी। बेटा एक यूनिट बनाने में कितने मशीन आवर लगते हैं, 10 घंटे, 18 घंटे और 14 घंटे मशीन आवर्स लगते हैं। डायरेक्ट लेबर सर एक यूनिट बनाने में कितनी लगती है, 4 घंटे, 12 घंटे और 8 घंटे। बेटा दोनों में, इन तीनों में डायरेक्ट मटेरियल कितना लिख रखा है वो बता रखा है कितना लगता है,
और बेटा प्रोडक्शन कितने कितने यूनिट्स हुआ है वो भी आपको बता रखा है। ठीक है, द कंपनी यूजेस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड एंड एब्जॉर्ब ऑल प्रोडक्शन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन। अब बेटा मशीन आर के बेसिस पे ये लोग सारे ओवरहेड एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब सर एक ही रेट ले रखा है इन्होंने, और वो मशीन आर का रेट कितना है 90 रुपीज पर आवर। मतलब सर जो हम प्री डिटरमाइंड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते थे ना 90 रुपीज, ये वो आ रहा है। ठीक है जी, बराबर है। तो ये हमारा सर वो आ रहा है। डायरेक्ट लेबर आ रहा है सर हमारा 300 रुपये पर आवर, ये भी हमें बता रखा है। चलिए, द कंपनी प्रपोजेस टू यूज बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड द एक्टिविटी एनालिसिस इज एज अंडर। ठीक है, आपको बता रखा है सर बैच साइज कितना है, मतलब ए के एक बैच में 150 यूनिट बनती है, बी के एक बैच में 500 यूनिट बनती है, और सी के एक बैच में 1000 यूनिट बनती है। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच, सर एक बैच में हमें कितने परचेज ऑर्डर निकालने पड़ते हैं 3, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8। और बेटा नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच, बेटा जब एक बैच में आपकी कई सारी यूनिट बन के आती हैं तो इसके एक बैच में हम 5 इंस्पेक्शन करते हैं, इसके एक बैच में हम 4 इंस्पेक्शन करते हैं, इसके एक बैच में हम 3 इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, ये आपको बेसिकली कॉस्ट ड्राइवर्स की डिटेल दे रखी है। फिर बेटा हमें इसके आगे बता रखा है द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड आर एनालाइज्ड एज अंडर। बेटा ये आपको क्या बता रखा है, आपको एक्टिविटी बता रखी है। ठीक है, अब सर हमें एक्टिविटी तो दे रखी है लेकिन इसका कॉस्ट पूल नहीं दे रखा, कॉस्ट पूल नहीं दे रखा, लेकिन आपको बता रखा है कि टोटल ओवरहेड्स का 20% खर्चा मशीन सेटअप कॉस्ट में जाएगा, 30% खर्चा मशीन ऑपरेशन कॉस्ट में जाएगा, 40% खर्चा इंस्पेक्शन कॉस्ट में जाएगा, और 10% हमारा मटेरियल प्रोक्योरमेंट रिलेटेड जाएगा। यानी कि सर हमें अगर टोटल ओवरहेड्स पता चल जाए तो हम कॉस्ट पूल निकाल देंगे। निकाल देंगे नहीं निकाल देंगे? हाँ सर बिल्कुल निकाल देंगे। अब मेरे टोटल ओवरहेड हैं कितने वो कैसे पता चले? बेटा जो टोटल ओवरहेड आपको पता चलेंगे वो पता चलेंगे यहां से 90 रुपीज से। कैसे सही? 90 रुपीज का रेट कैसे निकला होगा सर? टोटल ओवरहेड, टोटल बजटेड ओवरहेड, ठीक है जी, टोटल बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाई टोटल बजटेड मशीन आवर्स। मशीन आवर्स के बेसिस पे निकाला था। हाँ सर बिल्कुल। सर टोटल बजटेड ओवरहेड मुझे पता नहीं है, लेकिन टोटल मशीन आवर्स हमें पता है। कितने हैं सर? मशीन आवर्स हैं सर ए में लगते हैं हमारे 3000 इंटू 10, बी में लगते हैं सर हमारे 5000 बनी है और एक यूनिट में लगते हैं 18, और बेटा सी में हमारे 20,000 बनी है और एक में लगते हैं 14 घंटे। तो बेटा इस तरीके से हमने टोटल बजटेड मशीन आवर्स निकालनी है और हमारा सही है इज इक्वल टू 90। तो अगर मैं नीचे सॉल्व करूं, ये आएगा 30,000, 90,000, 1,20,000, 2,80,000, 4 लाख। 4 लाख को बेटा 90 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारा आ जाएगा 3,60,00,000। टोटल बजटेड ओवरहेड कितना आ जाएगा हमारा? 30,000 प्लस 90,000 प्लस 2,80,000। हाँ जी, तो बेटा ये आ जाएगा आपका 3,60,00,000 या 360 लाख मैं लिख सकता हूँ। तो बेटा इस क्वेश्चन में मुझे बस आपको ये चीज सिखानी थी कि 360 लाख हमने टोटल ओवरहेड निकाल दिया है। अब आपको क्या करना है सर? 360 लाख इस रेशियो में डिवाइड कर देना है, इस परसेंटेज में डिवाइड कर देना, आपको एक्टिविटी वाइज कॉस्ट पूल मिल जाएगा। एक बार कॉस्ट पूल मिल गया तो आपके पास कॉस्ट ड्राइवर दे रखे हैं। कॉस्ट ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी निकालना उसी तरीके से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, आपका ड्राइवर रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें खाली एक ही एडिशनल पॉइंट था, मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आप देखेंगे सॉल्यूशन, यहां पे इन्होंने बेटा टोटल मशीन आवर्स निकाले, इन्होंने कहा हमारे टोटल ओवरहेड्स है 3,60,00,000। सॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे यहां पे सर हमने सारी फ्रीक्वेंसी निकाल रखी है, कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी आएंगी तीनों प्रोडक्ट में। अगर बेटा पर ऑर्डर पर डिलीवरी दे रखा है तो हमने उसे टोटल में निकाल लिया है। ठीक है, और उसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखे सारे ओवरहेड्स बेसिस दी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है जी, तो सर ये क्वेश्चन भी आसान सा था, हमारा हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बेटा है ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा लगता है सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। बहुत आसान, देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इक्वेट बैंक ऑफर्स 3 प्रोडक्ट, डिपॉजिट, लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड। 3 प्रोडक्ट बेटा ये ऑफर करते हैं जिसके लिए बेटा 4 एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं। ठीक है, और ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं।
ये बैंक कहते हैं कि भैया हमें बता दो टोटल प्रोडक्ट वाइज कितना कॉस्ट आएगा हमें। ठीक है, आपको एक्टिविटी दे रखी है बेटा। सबसे पहली एक्टिविटी है एटीएम सर्विस। इसके अंदर बेटा मशीन मेंटेनेंस के जाते हैं 5,20,000, रेंट के जाते हैं 2,60,000 और करेंसी रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट, मतलब सर करेंसी जो फट जाती है, अटक जाती है, खराब हो जाती है, उसकी कॉस्ट है 1,30,000। मतलब आज की डेट में इस एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट है 9,10,000 रुपए। ठीक है, हमें मशीन मेंटेनेंस का बता रखा है कि ये फिक्स कॉस्ट है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। रेंट में बता रखा है ये भी सर फुली फिक्स्ड है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। और 1,30,000 बता रखी है कि ये बजट पीरियड में डबल हो जाएगी। मतलब सर जब हम नेक्स्ट ईयर की बजटेड कॉस्ट निकालेंगे तो इसे मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर कंप्यूटर प्रोसेसिंग कह रहे हैं कि 6.5 लाख की हमारी करंट कॉस्ट है, इसमें से कह रहे हैं आधी फिक्स्ड है, मतलब कि 3,25,000 फिक्स्ड है। ठीक है, और जो वेरिएबल है वो 3 टाइम्स हो जाएगी। मतलब सर वेरिएबल पोर्शन कितना है 3,25,000, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। चलिए जी अंकित, मैं आपकी क्वेरी पे आता हूं, मुझे 2 मिनट देना। इशूइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कह रहे हैं अभी सर 3,90,000 स्टेटमेंट हम इशू करते हैं। ठीक है, और बजटेड पीरियड में हम लोग 6.5 लाख करने वाले हैं। हर सिंगल इंक्रीज स्टेटमेंट के लिए 1 रुपया बढ़ता है। तो बेटा अगर मैं देखूं तो ओवरऑल कॉस्ट हमारी कितनी बढ़ रही है सर 2.6 लाख। तो यहाँ पे 2.6 लाख मैं ऐड कर दूंगा अपने नेक्स्ट बजट पीरियड के लिए। कंप्यूटर इंक्वायरीज के लिए बोलिए सर 80% हमारा बढ़ जाएगा। तो अगर 2,60,000 में मैं 80% ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से सर मेरे एक्टिविटी तो आ रखी है, इनका कॉस्ट पूल मैंने कंप्यूट कर लिया है। चलिए अब बेटा हमें ड्राइवर्स दे रखे हैं हर एक के अगेंस्ट। ठीक है जी, तो ड्राइवर्स का हम सर टोटल कर लेंगे और ड्राइवर रेट निकाल देंगे। हमें सर बताया है बैंक बजट हमारा 76,180 कह रहा है डिपॉजिट्स होंगी, लोन बता रखा है 16,900 लोन्स होंगे, 18,200 क्रेडिट कार्ड होंगे। तो हम क्या करेंगे, डिपॉजिट के अंदर कितना ओवरहेड एलोकेट होगा एक्टिविटी के बेसिस पे, लोन के अंदर कितना ओवरहेड एलोकेट होगा एक्टिविटी के बेसिस पे, और क्रेडिट कार्ड में सर कितना ओवरहेड एलोकेट होगा एक्टिविटी के बेसिस पे, वो निकाल लेते हैं। चलिए पूछा क्या क्या है, कैलकुलेट द बजटेड रेट फॉर ईच एक्टिविटी, हर एक्टिविटी का हमें रेट निकालने को बोला है। प्रिपेयर द बजटेड कॉस्ट स्टेटमेंट एक्टिविटी वाइज, सब बजटेड कॉस्ट निकालने के लिए बोला है, और हमसे बोला है कि बजटेड कॉस्ट पर अकाउंट निकाल दो। चलिए तो हमने बेटा सबसे पहले क्या करा, बजटेड कॉस्ट निकाली। जैसे जैसे मैं बताया था जहां जहां पे हमारी इंक्रीज हुई है वो हम इंक्रीज करते हुए चले गए। ठीक है, इसके बाद बेटा हमने क्या करा, हमने सर टोटल ट्रांजैक्शन निकाली, हमारा एक्टिविटी रेट निकल के आ गया, तीनों प्रोडक्ट में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा हमने वो निकाल दिया, टोटल कॉस्ट आ गई, हमने तीनों प्रोडक्ट में कितना डिस्ट्रीब्यूट करा है। इन प्रोडक्ट्स का सर हमारा आउटपुट कितना है वो ले लिया, तो डिवाइड बाई बजटेड कॉस्ट पर प्रोडक्ट हमारी निकल के आ गई है। मतलब सर कहने का मतलब क्या है, अगर मैं क्रेडिट कार्ड पूरे साल में 18,200 रुपए बांटता हूं तो मेरी कॉस्ट है इसकी 10,92,000, तो पर क्रेडिट कार्ड मुझे कॉस्ट पड़ रही है 60 रुपए। ठीक है जी, तो इस तरीके से सर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा है। तो इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंटली एमटीपी आरटीपी में आया हुआ था, इसलिए मैंने आपको दोबारा दे दिया है। चलिए तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हाँ, अब मैं अंकित की क्वेरी लेता हूं। सर व्हाट इज द यूज ऑफ डायरेक्ट लेबर रेट। बेटा पिछले क्वेश्चन की क्वेरी है ये अंकित की, मैं सभी बच्चों को बताता हूं। यहाँ पे बेटा आपको ना डायरेक्ट लेबर का रेट दे रखा था। जब आप बेटा प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालोगे तो वहां पे आप मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड तीनों लोगे। मटेरियल कॉस्ट आपको दे रखी है, ठीक है, लेबर कॉस्ट आपको दे नहीं रखी, खाली आवर्स में बता रखा है कितने लेबर आवर्स लगते हैं। तो जब आप इस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालोगे, लेबर कॉस्ट निकालोगे, कैसे निकालोगे सर, आवर्स इनटू रेट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट निकालने में ध्यान रखना डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड। अब ओवरहेड किस बेसिस पे लगे वो हमें देखना पड़ेगा, ट्रेडिशनल या एबीसी। ठीक है बेटा अंकित, क्वेरी क्लियर है आपकी। चलिए जी बताइए बेटा, सब बच्चों को एक क्वेश्चन क्लियर है, तो हम चलते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सर ताजा ताजा आया है ये एक आरटीपी एमटीपी के अंदर, आरटीपी एमटीपी में ये सितंबर की, तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है फटाफट मुझसे पूछ सकते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस जरूर करने हैं। देखने में जब मैं समझा रहा हूं तो बड़े आसान लग रहे होंगे, जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चलेंगी इसमें छोटी छोटी चीजें कैसे सॉल्व करनी होती है। ठीक है, अभी तो मैंने बता दिया, मुझे पता है, आपने सुन लिया, आपने कर लिया, लेकिन सर जो अदर हमारे एडजस्टमेंट आते हैं दिमाग में वो आपके खत्म होंगे सारे, तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है फटाफट बताएं।
चलिए करंट आरटीपी का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सॉफ्ट हग इज अ गोल्डन ब्रांड क्रिएटेड बाय ग्रीन लश लिमिटेड। द कंपनी मैन्युफैक्चर 3 रेंज ऑफ ब्यूटी सोप। बेटा 3 सोप बनाते हैं, गोल्ड, पर्ल और डायमंड। ठीक है सर, इनकी बजटेड कॉस्ट दे रखी है। बजटेड कॉस्ट कैसे दे रखी है बेटा? गोल्ड बनते हैं 4000, पर्ल बनते हैं 3000 और डायमंड बनते हैं 2000। ठीक है सर, किसमें हमारे सर 4 रॉ मटेरियल हैं, एसेंशियल ऑयल, कोकोआ बटर, फिल्टर्ड वाटर और केमिकल्स। ये 4 कितनी कितनी क्वांटिटी में पड़ते हैं ये हमें दे रखे हैं इन तीनों साबुन के अंदर, और किसमें कितने लेबर आर पड़ते हैं वो भी दे रखे हैं, और साथ में सर हमें रेट भी दे रखा है कि इन प्रोडक्ट्स के और इन लेबर आर के कितने रेट हैं। तो अगर मैं आपसे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट निकालने को कहूं तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो यहाँ पे रेट इनटू वेट करके। ठीक है जी, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रीन लश लिमिटेड फॉलो द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। अभी तक सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे थे। ठीक है, और प्रोडक्शन ओवरहेड सर ये डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पे करते थे, और जो इनके बजटेड ओवरहेड थे वो 1,98,000 थे। तो अभी तक सर ये डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे करते थे। इन्होंने कहा जो ये 1,98,000 है, अब ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जाना चाहते हैं, और 1,98,000 का था इन्होंने एक्टिविटी वाइज ब्रेकअप कर दिया। इसके अगेंस्ट क्या क्या कॉस्ट ड्राइवर है ये भी बता दिया। द नंबर ऑफ सॉफ्ट मशीन ऑपरेटर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आर 5, 5 एंड 6। ठीक है सर, हमारे मशीन ऑपरेटर कितने कितने लगते हैं पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे? सर 5 हमारे गोल्ड में, 5 हमारे पर्ल में और 6 हमारे डायमंड में। देखेंगे सर ये भी एक कॉस्ट ड्राइवर निकालने में हेल्प करेगा ये डेटा। कंसीडर, अब बेटा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने क्वेश्चन कराया है। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड फिल्टर वाटर इक्वल टू 0.8 kg। वो कह रहे हैं कि बेटा जो आपका ये ml में है ना, एसेंशियल ऑयल और फिल्टर वाटर, अगर आपको इसको वेट में कन्वर्ट करना हो तो 0.8 में कन्वर्ट होगा। मतलब अगर 60 ml अगर ये वॉल्यूम में है, लीटर में है, तो अगर मैं इसको वेट में निकालना चाहूं तो कितना निकलेगा? 48 ग्राम। ठीक है, आप देखते होंगे सर रिफाइंड का पैकेट होता है आपके घर पे, देखना घर पे जाके सर 1 लीटर का पैकेट होता है, लेकिन उसके पीछे ग्राम में लिखा होता है 900 ग्राम, 910 ग्राम, 920 ग्राम ऐसे लिखा होता है। तो उसी तरीके से बेटा यहां पे बता रखा है आपको। फिर से इको आ रही है, बंद कर दी भाई मैंने इको। चलिए ठीक है, तो बेटा आपको वो कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। अब हमें सर कन्वर्ट करना क्यों है? जब हमें रेट भी एमएल में दे रखे हैं, हमें इनपुट भी एमएल में दे रखा है, तो हमें कन्वर्ट करना क्यों है? बेटा कन्वर्ट हमें इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं वेट में हमारा ड्राइवर आ रहा होगा कोई। चलिए देखते हैं, पूरा क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे। हमसे कहा है सर प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मतलब ट्रेडिशनल तरीके से कितना आएगा वो बता दो। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग द एबीसी। एबीसी के हिसाब से हमारी कितनी कॉस्ट आएगी वो बता दो। चलिए जी, सबसे पहले हमने देखा सर हमारे कितने सोप बन रहे हैं। एक सोप बनाने में यहाँ पे 30 मिनट्स, यहाँ पे 40 मिनट्स और यहाँ पे 60 मिनट्स लग रहे हैं। तो हमने बेटा डायरेक्ट लेबर आवर्स किसमें निकाली है? इन टोटलिटी, इन आवर्स। तो बेटा 4000 इंटू 30 यानी कि 1,20,000 मिनट लगते हैं। तो घंटे कितने लगेंगे? 2000, 2000, 2000। हमने तीनों के लेबर आवर्स निकाल लिए। ठीक है जी, तीनों के हमने लेबर आवर्स निकाल लिए। उसके बाद बेटा हमने जो निकाला ट्रेडिशनल के हिसाब से रेट, हमने कहा जी 1,98,000 डिवाइड बाय टोटल लेबर आवर्स, 33 रुपए पर लेबर आवर हमारा खर्चा आ रहा है। तो क्या सर हम ट्रेडिशनल के हिसाब से यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले हमने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकाल ली इसकी, फिर हमने बेटा डायरेक्ट मटेरियल निकाल लिया, वो अभी हमने वर्किंग नोट 1 में करा है। और बेटा प्रोडक्शन ओवरहेड एलोकेट कर दिए, किसके बेसिस पे? लेबर आवर के बेसिस पे। जितने मिनट लगते थे लेबर आवर के, उसके हिसाब से सर हमने इस पे ओवरहेड एलोकेट कर दिया। तो ये हमारा ट्रेडिशनल के हिसाब से हो गया है। अब बात करते हैं एबीसी के बेसिस पे। अगर बेटा हम एबीसी की बात करें, ये हमने डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट निकाल रखी है और कुछ नहीं कर रखा। ठीक है जी, हमने सर बस क्वांटिटी इनटू रेट कर रखा है, उससे आ गया है। चलिए अब बात करते हैं सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने सर यहाँ पे एक्टिविटी देखी। हमारी एक्टिविटी क्या है? फोक लिफ्टिंग कॉस्ट, सुपरवाइजिंग कॉस्ट, यूटिलिटी कॉस्ट। सर सुपरवाइजिंग कॉस्ट आती है हमारी डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे। तो हमारे पास तीनों के लेबर आवर्स अवेलेबल है, 2000, 2000, 2000। उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों साबुन में।
सर यूटिलिटी कॉस्ट नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस के बेसिस पे। बेटा हमारे पास मशीन ऑपरेशंस दे रखे हैं पर साबुन, तो हम टोटल में निकाल के इसके भी निकाल देंगे क्या, फ्रीक्वेंसी। देखेंगे अभी कैसे निकाले। और फोक लिफ्टिंग कॉस्ट ये हमें बता रखा है सर, वेट ऑफ मटेरियल लिफ्टेड। अब कुछ डायरेक्ट मटेरियल सर वेट केजी में है और कुछ हमारा लीटर में है, तो लीटर वाले को हम पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या करा सर इसका कॉस्ट ड्राइवर निकालने के लिए, सबसे पहले हमने निकाला कि एक यूनिट में कितना वेट लगता है। तो बेटा जो ग्राम में था उसको तो एज इट इज ऐड कर लिया, जो हमारा सर एमएल में था उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा सर वेट पर यूनिट निकल के आ गया। तो यहां पे सर वो 1 किलो से 80 ग्राम वाली चीज यूज हुई है। ठीक है, तो बेटा टोटल वेट आ गया ग्राम्स में, तो हमने सर टोटल वेट निकाल लिया केजी में। ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर्स हमें पता ही है सर 2000, तो मशीन ऑपरेशन हमें पता है 556 है, तो हमने उसको टोटल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे साथ टोटल ऑपरेशंस भी निकल के आ गए हैं। तो बेटा इस तरीके से फॉक लिफ्टिंग कैसे आएगा आपका, सब 58,000 का खर्चा है, 9,84,000 ग्राम हमने लिफ्ट करा है, तो पर ग्राम कितना आएगा 0.06। ऐसी बेटा अगर सुपरवाइजिंग रेट की बात करें तो 60,000 का खर्चा है, डिवाइड बाई 6,000 हमारे लेबर आवर्स हैं, तो बेटा हमारा सुपरवाइजिंग का रिकवरी रेट कितना आएगा 10 रुपए। और बेटा यूटिलिटीज हमारी 80,000 की है, 47,000 हमारे सर मशीन ऑपरेशन हुए, तो हमारा इसका खर्चा कितना आ रहा है 1.70। तो बेटा ड्राइवर रेट निकाल दिए हमने तीनों के, और इसके बेसिस पे सर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कहाँ है हमारा, ये रे। तो बेटा डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो जो हमने ट्रेडिशनल में निकाला था वही आएगा एज इट इज, उसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं। इसके बाद बेटा जो ओवरहेड है हमने बेसिस दी एक्टिविटी यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो आपकी टोटल यूनिट कॉस्ट आ गई, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया, टोटल कॉस्ट निकल के आ गई है। तो बेटा इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप पूरा सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। यूनिक पॉइंट क्या था यहाँ पे सर, एमएल से वेट में लेके जाने का। चलिए, तो इसके साथ सर हमारी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कंप्लीट हो गया है। किसी बच्चे को कोई क्वेरी है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। जो बेटा ट्रिकी पार्ट थे वो मैंने आपको समझा दी है, बाकी जो ओवरऑल कंप्यूटेशन है वो आप प्रैक्टिस में सॉल्व करना, आज आपको अच्छा लगेगा, अपना कॉन्फिडेंस आएगा। प्लस अगर आप चाहते हो और भी क्वेश्चन सॉल्व करना तो मैं आपको क्या करूंगा, आज आरटीपी कंपाइलर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपाइलर भी ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, जहां पे आपको टेस्ट मिलते हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस और करनी है तो आप वहां से आरटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपाइलर से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। क्वेश्चन बढ़िया लगे हो बेटा, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया तो जरूर कमेंट करके जाना कि भाई क्लास में मजा आ गया सर, बहुत ही बढ़िया पढ़ाई हुई। ठीक है जी, तो बेटा हमने बहुत ही इफेक्टिव तरीके से लगभग 1 घंटे के अंदर एक अपना 5 से 10 मार्क्स का स्कोरिंग वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। इसके 6 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखें बेटा, इन क्वेश्चनों के बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला एबीसी के अंदर, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए जी, एबीसी का गेम ओवर, बहुत ही बढ़िया। तो बेटा अच्छी लगी हो, आपको मजा आया हो, आपने बहुत कुछ सीखा हो, नए नए क्वेश्चन देखे हो, तो कमेंट जरूर करके जाना। मैंने आपको बताया था ना, कमेंट में आपका ही फायदा है और मेरा भी फायदा है। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, शाम को बेटा मैं अभी आपको टेस्ट के सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि मेरे पास सबसे पहला मैसेज आता है क्लास खत्म होते ही, सर सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो मैं